लास्ट टाइम हमने कौन से सूत्र की शुद्धि की थी? गुरुवंदन की। गुरुवंदन विधि हमने शुद्ध की थी कि सामायिक का प्रथम चरण यही होता है कि हम गुरु की स्थापना करेंगे। जैसे हमने पहली क्लास में नवकार, फिर उसके बाद पंचइंद्रिय, फिर उसके बाद गुरुवंदन। अभी हम सामायिक की विधि लेना शुद्ध करेंगे, लेना और पारना। ठीक है, अभी बुक सब बंद कर दें। और एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहूंगी, यदि आप लोगों के यहाँ पे ये हैबिट हो कि मुंह पत्ती को यूज करने के बाद किताब के अंदर रख दिया जाता है, तो इससे ज्ञान की असाधना होती है। कारण कोई बता सकता है कारण? हमारे भूख लगी होती है, बिल्कुल, जीभ चपक नहीं जाते। बेसिकली क्या होता है, अगर किसी चीज को थूक लगा हो तो हमारी किताब को थूक नहीं लगना चाहिए। ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन होता है ज्ञान की आसाधना करके। और आप बोलोगे कि महाराज जी, अगर कईयों का प्रश्न आता है, ये पहले भी कईयों को समझा चुके हैं कि महाराज जी, अगर पेन पेंसिल का ठीक है हमने खराब किया, पर उसमें ज्ञान की आसाधना कैसे हो गई? हमने कौन सा केवल ज्ञान, मनपर्य ज्ञान या अवधि ज्ञान या श्रुत ज्ञान या मति ज्ञान की आसाधना किया? हमने तो उन ज्ञानों के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ये तो पेन पेंसिल है, इसको अगर बाई चांस पैर लग भी गया, थूक भी लग गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न आता है? आता है। देखिए, अब आप में से किसी का एक मैं दुपट्टा पकड़ूं, दुपट्टे को एकदम रोल करके पैर से मसलूं, दुपट्टा फेंक दूं, जिसका दुपट्टा होगा उसको दुख लगेगा? क्यों लगेगा? उसको तो मैंने कुछ कहा नहीं, बिकॉज वो उसकी चीज है। अगर आप किसी की वस्तु का अपमान करते हो, वो डायरेक्टली उसका अपमान गिना जाता है कि नहीं? इसी प्रकार ज्ञान की वस्तु का अपमान डायरेक्टली उसका अपमान माना जाता है। बहनों, अगर सामायिक ले चुके हो ना, तो फोन नहीं पकड़ना। अगर फोन पकड़ा है तो सामायिक दोबारा लो, और सबके फोन साइलेंट कर लेना प्लीज। सामायिक, कोई बताए सामायिक क्यों करना चाहते हैं? हमने पहले इतनी सामायिक, समता का भाव हमारे अंदर बढ़े, समता के भाव की बढ़ोतरी हो। समता का भाव किस प्रकार? समता का भाव मतलब क्या? समता के भाव का हर चीज से हम देखिए, अभी क्या मुझे गुस्सा आएगा बिना कारण? आएगा? नहीं आएगा। कारणों के होते हुए, शुभ या अशुभ कारणों के होते हुए, उसमें ना राग करना ना द्वेष करना, वो समता का भाव। मैं अभी मेरे पास कोई निमित्त ही नहीं, इसलिए मैं शांत रहूंगी। निमित्तों के आने पर अपने आप को न्यूट्रल भाव में, बैलेंस्ड भाव में रखना, वो सामायिक है। और सामायिक करने के बाद ही सामायिक असली जीनी चाहिए। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि सामायिक करने के बाद ही सामायिक जीनी चाहिए। जैसे आप 48 मिनट सामायिक करके आए, सामायिक करके आने के बाद तुरंत ही ये दूध नहीं उबाला, मैं बोल के तो गई थी मैं सामायिक पे बैठ रही हूँ, दूध उबाल देना। मैं बोल के तो गई थी मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, पीछे से काम कर लेना। नहीं होता, हम कैसे चिढ़ जाते हैं? सामायिक करके आते हैं, प्रतिक्रमण करके आते हैं, कुछ जरा सी बात होती है, निंदा चुगली हमारी उठते ही, आसन छोड़ते ही। कई के बार तो अगर मंडल में सामायिक हो रही है, फिर तो हम भूल ही जाते हैं कि चरवला मुंहपत्ती आसन भी हमारे पास कोई चीज है और हम सामायिक में बैठे हैं। फिर तो एक ने शुरू किया तो 4 जने और साथ में मिल जाते हैं। ये हमारी सामायिक ऐसी होनी चाहिए, 32 दोषों से रहित होनी चाहिए। पर उन 32 दोषों को समझने से पहले हम समझेंगे कि सामायिक के सूत्रों का अर्थ क्या और हम इसमें गलती क्या करते हैं। सामायिक लेने के लिए पहला सूत्र था नवकार, क्योंकि आपने स्थापना जब स्थापना होती है तब आपको नवकार और पंचिंदी आना चाहिए। उसके बाद प्रथम सूत्र कौन सा है? इरियावहियम सूत्र, लघु प्रतिक्रमण सूत्र। इरियावहियम सूत्र को लघु प्रतिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लघु प्रतिक्रमण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु प्रतिक्रमण क्यों कहते हैं? कोई बताएगा? लास्ट टाइम बताया था। प्रतिक्रमण क्यों कहते हैं इसको? इसमें हम जितनी भी जीव राशि है सबसे माफी मांगते हैं कि हमने जाने अनजाने आते जाते हुए मार्ग में आराधना के चलते कोई विराधना कर दी हो। तो इसको इरियावहियम सूत्र को लघु प्रतिक्रमण सूत्र कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक खमासना देते हैं, इच्छामि खमासमणो, उसका उच्चारण शुद्धि हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है इच्छा कारेण, ये भी हम अबुठियों में कर चुके हैं। इच्छा कारेण संधि सह संधि सह भगवन, क्या है? भगवन। इच्छा कारण के हे भगवन, हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क देखा। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों लगाया? क्योंकि हम संबोधन कर रहे हैं, गुरु महाराज को कह रहे हैं
आपकी इच्छा से, किसकी इच्छा से? आपकी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से मुझे संदिशः मतलब संदिश्य, संदिश्य मतलब मुझे आज्ञा करो। मैं आज्ञा मांग रही हूं, लेकिन आपके लिए कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा हो, इच्छा कारण है मतलब आपकी इच्छा हो तो हे भगवान मैं प्रतिक्रम, अब आगे हम पूछेंगे इच्छा कारण, आपकी इच्छा से हे भगवान मुझे आज्ञा दो। संधि से मतलब आज्ञा दो। हम कहते हैं ना आदेश दिया, महाराज जी आप तो आदेश दिया करो, आदेश का मतलब क्या होता है? आज्ञा। संदेश समाचार, संधि सह मतलब संदिश्य, कि आप अच्छे से मुझे आज्ञा करो। इरिया वहीयम, वही अम है कि वही यम है? वही यम। आगे पडिक्कमामि, पडिक्कमामि क्वेश्चन मार्क। मैं ठीक लिख रही हूँ? ठीक लिख रही हूँ जी। इरिया वहीयम, इरिया वहीयम का मतलब इरिया पथिकी की क्रिया। इरिया पथिकी मतलब किसी को पता है? देखिए आपने ये सुना है आश्रव जैसी कोई चीज सुनी है? आश्रव नाम सुना है? पुण्य सुना है? पाप सुना है? पुण्य का मतलब क्या? पुण्य का मतलब क्या? अच्छे कर्मों का अच्छा फल वो पुण्य, बुरे कर्मों का बुरा फल वो पाप। अच्छे कर्म पुण्य नहीं होते, अच्छे कर्मों का अच्छा फल वो पुण्य, बुरे कर्मों का बुरा फल वो पाप। इन दोनों को आश्रव की कैटेगरी में माना जाता है। आश्रव मतलब आत्मा के अंदर कर्मों का आना। जैसे इधर खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियों से अब यहाँ पे आंधी तूफान चले मिट्टी अंदर आएगी? यही खिड़कियां बंद हो जाए मिट्टी अंदर आ सकते हैं? कांच की खिड़कियां बंद नहीं। आश्रव का मतलब कि जो हमने क्रियाएं की उससे कर्मों का हमारी आत्मा के अंदर आना। जैसे खिड़की से मिट्टी अंदर आ रही है, कमरे के अंदर आ गई, तो आश्रव का मतलब वो चीज आना। अब आश्रव की ना 25 क्रियाएं होती हैं। देखिए अभी भी समझिए, आप ये मत जाइएगा, आप ये मत सोचिए मैं बहुत डीप में समझाने लगे, छोटा सा आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ। आश्रव की 25 क्रियाएं होती हैं। जैसे हम ताली बजाते हैं, नाटक देख के भी ताली बजाते हैं, भगवान की भक्ति में भी ताली बजाते हैं, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस क्या? अब भक्ति में अगर हमने ताली बजाई वो पुण्य में काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आत्मा के साक्षात्कार करवाने वाले प्रभु की भक्ति में हमने ताली बजाई है। यही हम ताली बजाएंगे किसी के नाच गान को देखकर, वो हमारी पाप की क्रिया बन जाएगी। क्रिया वही होती है, आपका भाव उसके साथ क्या है वो डिटरमाइन करता है कि वो पुण्य में काउंट होगा या पाप में काउंट होगा। आप वैसे भी चलने फिरने की क्रिया करते हो, वॉक पे भी जाते हो, सब कुछ करते हो, मंदिर के लिए आओगे वो पुण्य की क्रिया है, रेस्टोरेंट्स के लिए जाओगे, थिएटर्स के लिए जाओगे, पार्टीज के लिए जाओगे वो पाप की क्रिया। तो इसी प्रकार इरियापथिकी की एक क्रिया होती है। इरियापथी मतलब, इरिया मतलब जाना आना, पथिकी मतलब मार्ग से आने जाने की क्रिया को इरियापथिकी की क्रिया कहते हैं, इरिया वहिया की क्रिया कहते हैं। इतना समझ लो, आना जाना, हाँ चलना फिरना। मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी वो भी इरियापथिकी की क्रिया है। हम कुछ भी छोटा बड़ा काम करना हो आना जाना करते ही हैं। ये इरियापथिकी की क्रिया का पडिक्कमामि, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। मैं करना चाहता हूं या मैं करूं, ये क्वेश्चन है, या मैं करूं। ठीक समझ आया? किसी को कोई डाउट? यहाँ पे ना यूजुअली क्या होता है, हम लोग इस तरह से बोल देते हैं इरिया वह्यम, यहाँ पे अ बोल देते हैं, हमने क्या बोलना है? इरिया वह्यम। और यहाँ पे पडिक्कमामि सीधा चलता है, पडिक्कमामि। हमने क्या बोलना है यहाँ पे? पडिक्कमामि। और यहाँ पे हमने रुकना है। अगर हम गुरु महाराज की निश्रा में क्रिया कर रहे हैं, गुरु महाराज की निश्रा में सामायिक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रुकेंगे और उनके आदेश का वेट करेंगे। उस आदेश में गुरु महाराज क्या बोलेंगे? पडिक्कमेह। क्या बोलेंगे गुरु महाराज? पडिक्कमेह, के प्रतिक्रमण कर लो। फिर हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, इच्छम। क्या बोलेंगे? इस प्रकार चलता है। जैसे हम बोलते हैं बुट्ठियों में अभ्यंतर देवस्यम खामे ओम, उसमें गुरुदेव बोलते हैं खामेह इच्छम। सेम यहीं पे देखिए,
बातचीत करने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, भाषा अलग है, बातचीत करने का तरीका तो वही है, आज्ञा लेने का तरीका वही है। जैसे बच्चा अपनी माँ से आज्ञा लेता है वैसे ही हम गुरु महाराज से आज्ञा लेते हैं। जिस प्रकार अपराधी जज के सामने खड़े होकर अपने पापों की आलोचना करता है, अपने पापों को एडमिट करता है, कहीं कहीं होता है ना जो इन्होंने गलत काम किया हो सजा कम कराने के चक्कर में वो एडमिट कर देते हैं, कोर्ट का टाइम ना वेस्ट करते हो कि हाँ मेरे से ये पाप हुए हैं। उसी प्रकार साधु जीवन में भी या श्रावक जीवन में भी जो भी हमसे गलतियां हुई होती है हम गुरु महाराज के सामने एडमिट कर देते हैं कि हाँ जी हमने ये गलती की है। तो सेम प्रतिक्रमण, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिक्रमण का मतलब। कोई बताएगा प्रतिक्रमण का मतलब? प्रायश्चित करना, अपने पापों का प्रायश्चित करना। प्रतिक्रमण की अगर मैं आपको बिल्कुल सटीक डेफिनेशन दूं, मतलब वापस लौटना। वापस लौटना। प्रमाद से मेरी आत्मा अनुपयोग में चली गई है। प्रमाद का मतलब, प्रमाद मतलब आलस्य, इंद्रियों के विषय, कषाय, क्रोध आ गया, आपको पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ गया आपने कर दिया, वो भी प्रमाद है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को भूल गए। प्रमाद से आपकी आत्मा अपने स्वभाव से विकृत स्वभाव में चली जाती है, उसको वापस लाने की क्रिया क्या है? प्रतिक्रमण मात्र एक क्रिया नहीं है, प्रतिक्रमण एक जीवन शैली है। हमने सारा दिन किसी को कोई गलत बोला, कुछ गलत किया, किसी के लिए प्रपंचाएं अपने मन में घड़ी, किसी की निंदा चुगली की, किसी ने कुछ गलत काम किया नहीं, हमने उन पे आरोप लगा दिया, करते ही हैं हम। हमें जिनके प्रति सद्भाव नहीं है, हमें जिनके प्रति समभाव भी नहीं है, जिनके प्रति हमें दुर्भाव है, हम उनके प्रति ये चीजें करते हैं। और प्रतिक्रमण में ना, अगर आप लोग करेंगे प्रतिक्रमण 8 दिन तो करेंगे, तो उसमें आएगा दुचिंतीय, दुभाषीय, दुचिट्ठीय आता है। दुचिंतीय मतलब गलत चिंतन किया हो, दुभाषीय मतलब वचन से मैंने गलत बोला हो, दुचिट्ठीय दो चेष्टाएं की हो, कुछ भी गलत किया हो, वो सबका मैं क्या करूंगा? वहां से वापस लौटूंगा, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये प्रॉमिस के साथ हम प्रतिक्रमण करते हैं। देखिए, हमारी जीवन शैली जैसी मर्जी हो, हमारी जीवन शैली जैसी मर्जी हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल सटीक आपको प्रभु की वाणी बता रही हूँ कि प्रतिक्रमण मात्र एक शब्द नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, रिफ्लेक्शन का तरीका है। आपने अगर सुना हो, रिफ्लेक्शन का मतलब पता है आपको? अपने आप को देखना, परछाई। हम शीशे में अपने आप को अपनी रिफ्लेक्शन ही देखते, अपने आप को देखते हैं। प्रतिक्रमण एक रिफ्लेक्शन की क्रिया, मेरा नेचर कैसा है, मुझे क्या क्या गलतियां करती हूँ, मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए, वो प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण के सूत्र ये हेल्प करते हैं वो चीजें याद कराने में। अब हम आगे समझेंगे। इच्छम, आगे इच्छामि परिक्रम्योम, के मैं प्रतिक्रमण करता हूं, करने के लिए परिक्रम्योम। देखिए मेरे स्पेलिंग साथ साथ चेक करते रहिएगा। इच्छामि परिक्रम्योम, के मैं प्रतिक्रमण करने के लिए, करने जा रहा हूं या करने के लिए तैयार हो रहा हूं। परिक्रम्योम इरिया वही याए, क्या है? इरिया वही याए। देखिए स्पेलिंग चेक करिएगा। हाँ जी बहना, ठीक है जी। एक जना बुक खोल ले, वो चेक कर ले। वही आए है कि वही आए? नहीं, वो पंच प्रतिक्रमण वाली, पंच प्रतिक्रमण वाली, ये वाली बुक देखिएगा, दूसरी नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, प्रबोध टीका वाली बहना, प्रबोध टीका वाली बहना, प्रबोध टीका वाली, वही आए है। कोई बात नहीं, हम इस तरह से लेंगे, इरिया वही आए, आगे देखिए। अब आपको विराहन नाए है क्या नाए है? इस प्रकार है ना विराहन आए। अब देखिए यहां पर, अब जिस प्रकार हमने उच्चारण में गलती सुनी, नाए नाए था, इसको क्या बोलते हैं? नाए। अब हम क्या करते हैं? इरिया वही आए, इस तरह से बोल देते हैं, इरिया वही आए, विरान आए। इस प्रकार हमारा कुछ उच्चारण चलता है, इरिया वही आए। इरिया का मतलब बताया था अभी, इरिया वयम का मतलब बताया था। इरिया पथिक की क्रिया में जो भी विराधना हुई है,
विराहणा मतलब विराधना हुई है। विराधना का मतलब आराधना करते हुए जो भी गलत चीजें हो गई उसको विराधना कहते हैं। जैसे सूत्र बोल रहे हैं वो आराधना का काम है, लेकिन उसमें उच्चारण की गलती हो गई, वो विराधना है। इरिया भैया मतलब कि चलते फिरते जब हम कर रहे थे, चलने फिरने की क्रिया में जो हम आराधना करने के चक्कर में जा रहे थे, उसमें हमसे क्या हो गई, कोई विराधना हो गई। अब यहाँ पर ना क्या है, देखिए अब इन्होंने बोला ना यहाँ पे अ है य है। अब प्राकृत में पहले के समय में ना ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है अ की जगह य और य की जगह अ भी आ जाता है। ये लास्ट सेशन में भी बताया गया था, पर हमने प्रबोध टीका अनुसारी वाली किताब के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम उस किताब से चलेंगे क्योंकि वो टीका से सीधा उद्धृत किया गया है। बाकी में प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो एकदम संशोधित, गणिवर्यों जी ने उसको बहुत संशोधित किया हुआ, उस पर बहुत काम किया हुआ, तो वो संशोधित हुई है, इसलिए हम उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। विराहण आए कि जो चलने फिरने में मेरे से क्या हो गई है, विराधना हो गई है। फिर आगे देखिए, अरे चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। आपने बोला गमना, गमने, आपने कुछ इस प्रकार बोला, गमना गमने बोला, गमना गमने बोला है, म तो पूरा बोला ही नहीं। अगर म पूरा बोला होता तो गमना गमने कुछ इस प्रकार उच्चारण होना था। फर्क पता चला, फर्क समझ आया। ये हमें भूख ज्यादा लगती है, हम हर जगह से ही खा जाते। अब तो महाराज जी ये हालत है, पाठ पढ़ने बाद ना दिमाग में उच्चारण चलता रहता है, सही बोले सही बोले, मतलब ये हालत है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी क्लास सफल हो रही है। हमें इससे कोई वो मतलब नहीं, 5 आए 10 आए 2 आए 1 आए 20 आए 50 आए, हमें ये है कि हमारी शुद्धि हो रही है तो हमें आना ही आना है। तो हम क्या बोलते थे, गमना गमने। हम कई लोग तो सीधा ऐसे ही गमना गमने। कितना फर्क तीनों स्पेलिंग्स में। यहाँ का न उड़ा दिया, यहाँ का न बदल दिया, यहाँ का अ उड़ा दिया। आप सोचिए कितना फर्क, अर्थ ही तब्दील हो जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि साउंड्स बहुत, आप कहते हो ना साउंड में फ्रिक्वेंसी होती है, ये आजकल कहते हैं साउंड हीलिंग करा लो, वाटर हीलिंग करा लो, पानी को जो बोलोगे, ये सब बहुत चल रहा है। हमारे में पहले से ही है, हमारे पास नाम अलग है, हमारे पास नाम अलग है। ये एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन सब इधर ही है। आपको सीखना हो ना बताना, हमारे पास वो भी टेक्निक्स है। मंत्रों को लेकर, हाँ हाँ, अरे हमारे गुरु महाराज के पास है। अगर आपको देखना हो ना, आप तो शास्त्र पुरानी कहानियां खोल लो, सगरम की कहानी पढ़ लो वो कैसे बना, शांति की कहानी पढ़ लो वो कैसे बनी, उसी में आपको पता चल जाएगी टेक्निक। क्या किया था, शांति पढ़ के भगवान का प्रक्षाल किया था, और प्रक्षाल करा के छिड़काव भी तो किया था। वो वाटर थेरेपी नहीं तो और क्या है, वो वाटर थेरेपी नहीं तो और क्या है। मंत्रोच्चार कर दिए, मंत्रों की ताकत उस शांति पाठ की उस पानी में डाल दी, भगवान का प्रक्षाल करा दिया, देवाधिदेव परमात्मा के ऊपर से वो पानी निकला और चार्ज हो गया, और फिर सबके ऊपर छिड़काया, सबकी बीमारी दूर हो गई। सब कुछ, सब ग्रंथों में बहुत कुछ है वैना, आप पढ़ो तो सही, आप इसका ही अर्थ समझेंगे, आपको इसमें पता चलेगा कि कितना कुछ है। तो हमारा तीनों में से कौन सा ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो हमारे पास क्या है, गमना गमने, क्या है फिर से बोलिए, गमना गमने। गमना गमन, गमन आगमन का मतलब जाना और आना। इरियापति की क्रिया करते हुए विराधनाओं का जाने आने के मार्ग में, जाने आने में। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। गमना गमने, आगे पाणक कमणे, हम इसको बोलते हैं पाण कमणे। ये अब पाणक कमणे हमने सीखा है, इतने 4 क्लासेस के बाद हमारा शुद्ध हुआ है, लेकिन देखिए सही है कि नहीं। बहुत, मेरे को बहुत अनुमोदन है इस चीज की दिली अनुमोदन है कि कम से कम लिखा है। अब आप
सही पढ़ रहे हो। यूजुअली इसका उच्चारण कैसे होता है? पान कमने। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर करेक्ट करना तो आपका काम है ना। ये पाणक कम नहीं है, देखो डबल का है। डबल क है बहना, क के नीचे क है। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है। देखिए इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। पहले जब ग्रंथों में जगह कम होती थी तो डबल अक्षर कुछ इस प्रकार ही लिखे जाते थे, इस प्रकार, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ही लिखे जाते थे। ठीक है, हाँ जी। अब हम हाँ अंग लिखते हैं तो इस प्रकार लिखे जाते थे, गमणा पाणक कमणे। पाणक, अब यहाँ पे डबल क था, सेम फैमिली थी, हमने क्या किया? पाणक कमणे। फिर आगे, वेरी गुड, शाबाश। बियक कमणे। आगे, अब बहनों देखिए आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको आचरण में भी, मंदिर में चैत्य वंदन करें, कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, मोबाइल उतना कम चला लेंगे। 2 मिनट अगर ज्यादा लग गए, हम पता है क्या करते हैं, हम मंदिर में एंटर बाद में करते हैं, पहले घड़ी देखते हैं कितने बजे। उपाश्रय में आते हैं, एंटर बाद में करते हैं, घड़ी देखते हैं कितने बजे, कि हाँ वापस जाने का टाइम हो रहा है। थिएटर में अगर मूवी बाई चांस 2.5 घंटे की बोल के कोई 3 घंटे की दिखाने ले आया, बैठ जाएंगे आराम से देखेंगे। अगर प्रवचन 5 मिनट ज्यादा चला गया, बस 10 बज गए, मेरा तो उठना, दुकान का टाइम है, मेरे घर पे नाश्ता जाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी मंदिर आएंगे हम इरिया वहियम का पाठ पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे। बियक कमणे, हरियक कमणे। ठीक है जी। पाणक कमणे, प्राणियों को दबाया हो, क्रमण किया हो। पाणक कमणे का मतलब है प्राणियों को दबाया हो। बीयक कमणे का मतलब बीजों को दबाया हो। बीज में जान होती है, होती है, बिल्कुल, तभी वो फल देते हैं। बीज एक जीव होता है, उस बीज को धरती में बो दो, उसका अंकुर बन जाए, वो अनंता जीव होते हैं। अंकुरित चीज, अगर आप लोग स्प्राउट्स खाते हो तो स्प्राउट्स खाने में उतना ही पाप लगता है जितना आलू खाने में लगता है, जितना बर्फ खाने में लगता है, क्योंकि अंकुरित चीज में प्रभु वीतराग परमात्मा ने कहा है, अंकुरित अगर कोई चीज है तो उसमें अनंता जीवों के, वो अनंता जीव माने जाते हैं। तो हमें स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए। बीयक कमणे क्या है? बीयक कमणे, बीजों को दबाया हो। हरियक कमणे, हरिय का मतलब हरी चीज, कोई भी चीज हरी, कोई भी चीज, घास की बात नहीं अकेले, यहाँ पे मॉस होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये पत्ते हरे, हरित, हरित मतलब कोई भी, आप ये समझ लीजिए वनस्पति, बिल्कुल, उसको भी दबाया हो। क्रमण मतलब उसको दबाया हो। हरिय कमणे आगे क्या क्या क्या, एक मिनट, उतिंग, उन्होंने उतिंग बोला। ओसा उत्तिंग, मेरे स्पेलिंग ठीक है? डबल तो है, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। ओसा उत्तिंग, ओसा का मतलब ओस, ओस की बूंदे होती है, धुंध होती है जब, तब भी ओस की बूंदे होती हैं, अगर उनका भी स्पर्श हुआ हो या उनको दबा दिया गया हो। पत्तों पे ओस होती है, हम अच्छे लिखते हैं, हम ऐसे ही साफ कर देते हैं। कई बार हम वॉक करने जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं आसपास पत्तों पे ओस लगी होती है, बूंदे लगी होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उस पे भी होती है, वैसे भी फूलों पे ओस आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, तो उस पे हम क्या करते हैं, ओस को साफ कर देते हैं या ओस को दबा देते हैं, नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ का पाप है, व्यर्थ का है। कोई जरूरत है, करे बिना रह सकते हैं, करे बिना रह सकते हैं। वैसे आपने बात ठीक कही है, उसी को ही तो खत्म करना है हमने, उसी
उत्तिंग, उत्तिंग का मतलब है चींटियों का बिल। ये वर्ड याद रखना है। उत्तिंग मतलब चींटियों का बिल। छोटे छोटे चींटियों के बिल होते हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें से चींटियों की कतारें निकलती हैं। जमीन पर भी होते हैं, अगर हम बिना देखे जाते हैं, उनके चींटियों के बिलों को हम दबा देते हैं, पैर से दब जाते हैं। तो उसका भी हमने यहाँ पे प्रायश्चित, क्योंकि देखिए अब इन नामों को ही क्यों लिया, वैसे और भी जीव जंतु हैं, इन नामों को खास इसलिए लिया क्योंकि ये बार बार हो जाते हैं हमसे, नोइंगली अननोइंगली ये हो ही जाते हैं। पुतिंग आगे पणग, पणग नहीं बोलना, पणग बोलोगे वो आधा चला जाएगा, उतिंग में ग आधा हो जाएगा। हमने क्या किया, अगर उतिंग बोलेंगे ना, उतिंग, उतिंग बोलने से क्या होगा, ग आधा रह जाएगा। हमने क्या बोलना है, उतिंग पणग। अब हम क्या बोलते हैं इसको ना, पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संगमने, ओसा उतिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संगमने, इस तरह से बोल देते हैं। ठीक बोल रही हूँ? तो हमने यहाँ पे क्या किया, पणग में ग में अ उड़ा दिया, दग में भी ग आधा कर दिया, पणग दग दग मेरे पणग दग मट्टी। ठीक है, अगर हम इसको आधा आधा बोलेंगे फिर वही मात्रा खा गए हम एक एक, बिल्कुल अर्थ तो बदलेगा ही, क्योंकि ये फिर इकट्ठा पद बन जाएगा। पणग दग मट्टी, ये वैसे इकट्ठा वर्ड है, दग मट्टी। मेरे ट में छोटी ही बड़ी है, मैंने देखना बड़ी है ना, ठीक, मैं गलत लिखूं तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ, पणग उच्चारण शुद्ध है ना तो लिखना आसान हो जाता है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सच्ची में नहीं है कोई रॉकेट साइंस, आप जो बोलोगे वही लिखोगे। पणग, पणग का मतलब, कोई बोले क्रिया भैया कितने साल हो गए करते को? अरे बहुत सारे काम हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। अब अर्थ भी हम अब से हमने अर्थ सीखना शुरू किया है, हम अर्थ सीखेंगे 10 साल तक, हम ये बोलेंगे महाराज जी 10 साल से मैं अर्थ कर रही हूँ, अब मैं करा भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। चिंतन, बैठे बैठे चिंतन करो ना। पणग दग मट्टी, दग मट्टी, पणग का मतलब 5 कलर की काई। 5 कलर की, हाँ, कलर्स ना 5 ही होते हैं, आपको बताऊं, हम कलर्स 5 ही होते हैं, उनकी मिली भगत होके वो अलग अलग रंग बन जाते हैं। ठीक है, 5 कलर कौन से, जो हमारे झंडे के 5 कलर, तीर्थंकरों के 5 वर्ण, ग्रहों के 5 कलर, वो सारे ही कलर 5 ही हैं। देखिए कहीं कहते हैं नीला और हरा, नीला और हरा एक ही कलर है, असल में हरा कलर है, उसमें आप ब्लू क्या कहते हैं येलो डाल दो तो वो नीला बन जाता है। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं? ओके, तो 5 कलर की काई, ब्रेड पे देखते हैं कभी पीली कलर की फूंगी लगी होती है, कभी सफेद कलर की, कभी हम रास्ते पे जाते हैं कहीं काली कलर की आई होती है, कभी हरे रंग की, अगर कुछ मिठाइयां उसमें लाल कलर की भी फंगस आ जाती है, वो सारी क्या है, काई है। आजकल लोगों ने ना स्पिरुलिना स्टार्ट कर दिया लेना, सुना है? स्पिरुलिना क्या है? काई है, काई का ही चूरन है, काई का चूरन है बहना, वो क्या है, अनंत काय है, क्या है, तो उसको भक्षण। पणग 5 कलर की जो काई है, वो चाहे ब्रेड पे लगी हो, चाहे लड्डू पे लगी हो, चाहे जमीन पे आई हो, चाहे पेड़ पौधों पे लगी हो, वो सारे के सारे कलर की काई। सोच रही थी कि जो ग्रीन काई है उसको मिट्टी चढ़ेगी इसलिए वो काली होगी, नहीं, अलग अलग कलर की होती है। हाँ जी, 5 कलर की काई होती है। दगमट्टी, दगमट्टी मतलब कीचड़, कीचड़ में भी बहुत जीव होते हैं, कीचड़ों में भी नहीं जाना चाहिए। दगमट्टी आगे मकड़ा संताना, ये इसको देखिए, मैं ये दोबारा बता रही हूं, इसको ओसा उतिंग पणग दग मट्टी मकड़ा नहीं बोलना है, ओसा उतिंग पणग दग मट्टी मकड़ा, अड़ा है, वेरी गुड, मकड़ा, मकड़ा है कि डा है, डा है, वेरी गुड।
मकड़ा, आगे संताना, संताना। देखिए ये वर्ड्स हैं। पहला ओसा नहीं, पहला है पाणकमणे, बियकमणे, हरियकमणे, ओसा, उतिंगा, पाणागा, दगमट्टी इकट्ठा है। मकड़ा संताना भी इकट्ठा है, क्योंकि मकड़ा संताना का मतलब मकड़ी के जाले। क्या है? मकड़ी के जाले। कभी कभी मकड़ी के जाले दिखते नहीं है, आते जाते मकड़ी के जाले टूट जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है उसके छोटे छोटे तंतुओं का, ठीक है, वो हमसे। अब आएगा संकमणे। संकमणे मतलब दब गए हो, टूट गए हो, दब गए हो, संकमणे। ठीक है जी, संकमणे। आगे जे, आगे विराही, या भी हो सकता है, विराही या भी हो सकता है, ठीक है। जे में जीवा विराही, जे मतलब जो, में मतलब मेरे से। अब देखिए बहुत सारी भाषाओं में ना मी, में इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। में मतलब मुझसे, ये सब प्राकृत और संस्कृत से लिए गए भाषाओं के शब्द हैं। मुझसे जीवा विराहिया मतलब जीवों की विराधना हुई हो। संकमणे मतलब दबाए गए हो। इनमें दबाए जाने से जो कोई भी मुझसे जीवों की विराधना हुई हो। कौन कौन से जीव? एक इंद्रिया, एक इंद्रिया, आ है या है? या है ना। हमने क्या बोलना है? क्योंकि आप लोग आ बोल रहे थे इसलिए मैंने आ लिखा है। एक गिंदी या, आगे बेंदिया, ठीक है। ते चौरिंदिया, पंचिंदिया। एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया। जो कोई भी जीवों की विराधना हुई हो, कौन कौन से जीव? एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय। अब मुझे, ओ सॉरी, नहीं, पंच इंद्रिया दोनों पे आएगी। मिच्छा में दुकड़म। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया। एक इंद्रिया, कोई भी 5 एक इंद्रिया जीवों के नाम बताओ, आपको पता होएगा। एक इंद्री में तो काई वगैरह आ गई। चलो काई आ गई है। इंद्री में एलोवेरा जैसे वो आ गई। ना ना ना, जिनकी 2 सेंसेस होती है। हाँ जी। ओ माय गॉड, आप लोगों को एक इंद्रिय भी नहीं पता। देखो एक मिनट, अब शांति, शांति। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, बिल्कुल बहुत सिंपल है। जितने भी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सारे कौन से हैं? ये कौन से हैं? ये पेड़ पौधे वनस्पति में आते हैं। ये सारे एक इंद्रिय जीव हैं। बे इंद्रिया, जिनकी 2 सेंसेस होती है। 2 सेंसेस कौन सी? देखिए बिल्कुल, उस दिन अभी कल कराया, मैं फिर से आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। आपको ना एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय याद करने हो कि पंच कौन कौन सी, किसके पास कौन कौन सी इंद्रिय होती है। एक सिंपल से ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे काम करती है? आपने यहाँ से शुरू किया, ये क्या है? स्किन, ये चमड़ी है। स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। एक इंद्रियों के पास सिर्फ स्किन होती है। हमारी जैसी स्किन हो ये जरूरी नहीं है, उनकी अपनी कोई स्किन है। जैसे हवा है ना, हवा हमें क्यों फील होती है? क्योंकि वायु काय के जीवों की भी अपनी एक है, स्पर्शना है, उनकी भी अपनी एक काया है। एक इंद्रिया, फिर आगे बे इंद्रिया के पास रसना होगी। जैसे शंख के जीव हैं, कोडियां हैं,
जो भी आपको सी शेल्स वगैरह मिलेंगे, क्रीमिया हैं, वो सारी क्या है, बे इंडिया। फिर आगे ते इंडिया में कौन कौन सी, जिनके पास घ्राण शक्ति भी है। नहीं नहीं, वो तो पंचेंद्रिय है। जिनके पास ये तीनों हो और इसके अलावा ये दो ना हो, ये दो ना हो, वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। चौर इंद्रियां, जैसे मक्खी मच्छर है, ये चौर इंद्रिय जीव है, इनके पास आंखें भी होती हैं, देख भी सकते हैं। हाँ जी, चींटी है, वो भी चौर इंद्रिय जीव। एक मिनट, इंद्रिया, मेरे को गाथा याद करनी पड़ेगी। जैसे ये खटमल वगैरह होते हैं ना, खटमल होते हैं, जू होते हैं, नहीं वो नहीं देख सकते। हाँ जी, मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए क्लियर कर, मुझे अभी ना गाथा भी नहीं याद आ रही है, जे विचार की गाथा। एक मिनट रुकिए, मुझे अभी गाथा भी नहीं, मेरा ध्यान इधर है ना पूरा, वो गाथा ही नहीं आ रही। हाँ, तो बे इंद्रिय जीवों में यूजुअली आप ये समझ लीजिए, ये वर्म्स वगैरह हो गए, कीड़े वगैरह हो गए, अर्थवर्म्स। हमारे पेट के कीड़े भी बे इंद्रिय जीव होते हैं। नो 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 नो, बैक्टीरिया एक इंद्रिय है, लेकिन कई बच्चों के पेट में कीड़े नहीं पड़ जाते, किनके, कईयों के पेड़े। हाँ, वो जो वर्म्स हैं वो सारे के सारे बेइंद्रिय जीव हैं। अब जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों के ना मक्खी मच्छर भगाने के लिए मशीनें लगाते हैं घरों में, फैक्ट्रियों में। हम सीधा के सीधा चतुर इंद्रिय जीवों के नाश करते हैं, चौर इंद्रिय जीवों। चतुर इंद्रिय कह लो, चौर इंद्रिय कह लो। चतुर इंद्रिय संस्कृत में बोल दिया, चौर इंद्रिय प्राकृत में बोल दिया, और फोर सेंस्ड हमने इंग्लिश में बोल दिया। पंच इंद्रिय, स्नेक है ना, हम लोग मानते हैं स्नेक को 4 इंद्रियां होती हैं, वो सुन नहीं सकते। साइंस ये बोलती है, साइंस ये हम बोलते हैं कि नहीं, वो पंच इंद्रिय, वो सुन सकते हैं। उनकी बनी नहीं हुई इंद्रिय, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके पास वो ताकत नहीं है। अब जब आप थोड़ा डीप में समझेंगे ना, अगर आपने तत्वार्थ सूत्र किसी ने सुना हो, नाम सुने? तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सूत्र है, अगर किसी को पूरा जैन धर्म समझना हो और उसके पास इतना टाइम ना हो और इतना वो टाइम लगाना ना चाहता हो, लेकिन जैन धर्म का पूरा सार समझना हो, वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ ले। तो उसमें बताया गया है कि इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक बाहरी इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। ठीक है, और उसमें भी लब्धि इंद्रिय, उपयोग इंद्रिय, हाँ करण इंद्रिय, बहुत सारे टाइप्स हैं। अब जो हमारे ये जो बाहर का कान दिख रहा है ना, ये बाह्य से सिर्फ चमड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर एक छोटी सी इंद्रिय है जिसकी शेप अलग है, वो असल में श्रोत्रेंद्रिय है, जो वो सुनने का काम करती है, जिसको साइंस ईयर ड्रम्स कहती है। लेकिन ईयर ड्रम्स भी नहीं है, बेसिकली वो कुछ और ही है, वो हम देख नहीं सकते। हाँ हाँ, सांप के अंदर वो है, बिल्कुल। सर्प है, वो चतुर इंद्रिय जीव है। तो पंच इंद्रिया मतलब 5 इंद्रिय, उसमें जानवर भी आ गए सारे, वो पंच इंद्रिय हैं, क्योंकि वो सुन भी सकते हैं। हमें लगता है उनके वो बोल नहीं सकते, हमारी जुबान नहीं बोल सकते, वो अपनी तो बोलते हैं, अपनी तो और उनके पास मन भी होता है, वो सोच सकते हैं, उनको पता चलता है कौन उनको प्यार करता है, कौन नहीं करता। ठीक है ना? हाँ जी जी, मैंने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी, हाँ, बोला था इसमें पंचेंद्रिय बने हुए हैं। उसका क्या दोष है? देखिए, अगर हम कपड़े, बहुत अच्छा सवाल, आपको सवाल के नहीं नाम दूंगी मैं। देखिए, लिखे हुए कपड़े का तो बता दिया, ज्ञान की चीजों की आशातना, मतलब ज्ञान की आशातना। ठीक है, लिखे हुए कपड़े तो इसलिए नहीं पहनने चाहिए। अब क्या होता है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, साड़ियों पे फिगर्स बने हुए हैं, हम लोग पेंटिंग कराते हैं, स्पेशली बनवाते हैं। नहीं, कलम एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने कोई एनिमल बना हुआ है, एनिमल प्रिंट है, कोई ह्यूमन फिगर बनी हुई है, कुछ भी ऐसा बना हुआ है, आप क्या कर, हाँ जी, हाँ हाँ, भगवानों के कोई भी, देखिए सुनिए सुनिए, ये छोड़िए लोग क्या करते हैं, हम सिंपल तथ्य जानते हैं। आप देखिए, आप उसको पहनेंगे, पहन के धोएंगे, उसको रगड़ेंगे, आपको पंच इंद्रियों को रगड़ने जितना पाप लगेगा। क्योंकि क्रियाएं है ना 2 प्रकार की होती हैं, क्रियाओं में भी ना हर जैसे हस्ती की क्रिया, दृष्टि की क्रिया, आप जब 25 क्रियाएं पढ़ेंगे, किसी को पढ़नी हो बता देना, हम समझा देंगे। उसमें हस्ती की क्रिया होती है कि हाथ से किसी को अगर ऐसे किया या हाथ से कुछ भी किया। अब ये जीव नहीं है, ये अजीब है, इसको दर्द दुख नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल मैंने अगर गुस्से में इसको मारा या गुस्से में इस तरह किया,
तो भी मुझे पाप लगेगा एक जीव को मारने के जितना है। कारण मेरे अंदर करुणा का भाव नहीं था, मेरे अंदर क्रोध का भाव था, मेरे अंदर किसी को मार देने का। आज मैं अजीव को मार रहा हूं, कल मैं जीव को भी मारूंगा, इस वजह से पाप लगता है। तो अगर हम लिखे हुए या कुछ तोता बिल्ली बने हो या कुछ मनुष्य बने हो, उनके लिखे हुए कपड़े या उनकी फोटो वाले कपड़े पहनते हैं और उसके ऊपर हम रगड़ते हैं, मशीन में भी वो घूमेंगे। इंसान को घुमाने जितना पाप लगता है, मशीन में इंसान को डालो वो घूमेगा, उसको कितना दुख होएगा, उतना दुख उन फिगर्स वाले कपड़े पहने हुए को धोने में उनको पाप लगता है। इसीलिए आप स्त्रियां हो, आपके जीवन में तो ये विराधनाएं टलनी चाहिए। मेहंदी पे लिखवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना नाम देखिए, स्वस्तिक, अष्टमंगल, ये पात्रे वगैरह के डिजाइन वो अलग बात है, उनकी आशातना नहीं है। लिखवाने से ज्ञान की आशातना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वॉशरूम जाओगे, खाना खाओगे, हाथ से रगड़ोगे, वो तो एक बेसिक बात है। इसीलिए फोटोज भी नहीं बनवानी चाहिए मेहंदी में। ये ब्राइडल्स में ज्यादा ट्रेंड चलता है कि दूल्हा दुल्हन की फोटो, सेव द डेट, पता नहीं क्या क्या लिखवाना है। हमारा भी इसका मतलब ये है कि अगर हम मेहंदी वगैरह भी लगवाते हैं तो उससे सिर्फ जैसे फूल वो डिजाइन ही बनते हैं, सिंपल फूल पत्तियों के डिजाइन, एक इंद्रिय का नहीं है। अच्छा, एक इंद्रिय का नहीं है ना? एक इंद्रिय का नहीं है, एक इंद्रिय का नहीं है, पंच इंद्रिय का है। वैसे तो एक इंद्रिय का नहीं है, क्योंकि हमारी एक इंद्रिय की हिंसा तो रूटीन में चली जा रही है। सारे प्लांट्स में एक इंद्रिय के जैसे कहीं तो सारे देखिए, सारे बिल्कुल वो एक इंद्रिय इसलिए है क्योंकि उनके पास मात्र काया है, उनके पास मुख भी नहीं है। वो लोग अपनी काया से ही ग्रहण करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ तेल लगाया, वो तेल मेरी चमड़ी पी जाएगी? सुनिए 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 सुन, बिल्कुल आपके मैं बात मानती हूँ। अब मेरी स्किन पे यहाँ पे मैंने तेल लगाया, मुंह से खाया नहीं, वो तेल मेरे शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। उसका असर मेरे शरीर में होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस प्रकार उनकी चमड़ी जड़ें हैं, उनका तना अलग, जड़ें अलग, लेकिन है तो उनकी चमड़ी। वो चमड़ी से ही सारा आहार ग्रहण करते हैं। अब वो सूर्य की तरफ देखते हैं, कुछ देखते हैं, वो उनकी संज्ञाएं हैं। अब आपको पता है, पौधों को डर लगता है, जैसे रात की रानी है, उसको डर लगता है कोई पास आ जाता है वो मुरझा जाती है, ये संज्ञाएं हैं। तो हाँ, टच मी नॉट या रात की रानी कह लो, वो सारे, ये सारी संज्ञाएं होती है। उनको डर लगता है, उनके अंदर मैथुन संज्ञा भी होती है, खाने की संज्ञा, परिग्रह की संज्ञा भी होती है। इसका अगर आपको विस्तृत जानना हो तो जीव विचार नाम के ग्रंथ है, 50 गाथा का है, उसमें आप विवेचन में अच्छे से जान सकते हैं। पढ़ना हो तो हमसे संपर्क करें। पंच इंद्रिया अभी हया, अभी हया, ठीक है जी। हम बोलते हैं अभी हया, हाँ उड़ा देते हैं बहनों। क्या बोलते हैं? नहीं, बोलते क्या है? अभी हया ही बोलते हैं। ओह, अभिया, मैंने जहां तक सुना है यहाँ पे ह उड़ा दिया जाता है, अभिया अभिया अभिया। चलो शांति। अभी हया बत्ती या, डबल तो है, बत्ती या, आगे क्या है? संघा इया, संघाइया। देखिए, अब यहां से ना 10 प्रकार की हिंसा शुरू हो रही है कि किस किस तरह से हम हिंसा करते हैं। अभिहया मतलब ठोकर से या पांव से दबने से मर गए हो। अभिहया का मतलब अभिघात, अभिघात कर दिया हो। अभिघात का मतलब होता है मार दिए। अब वो ठोकर लग के मर गए, आपका पैर आने से मर गए, वो सारा का सारा किसमें काउंट होगा? पांचों में से कोई भी जीव। वत्तिया, वत्तिया मतलब अब हम चल रहे हैं, कभी धूल मिट्टी वाला रास्ता होता है तो धूल उड़ती है हमारे चलने से। बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते पर होते हैं छोटे जीव, 2 इंद्रिय। अब इतनी छोटी छोटी मकड़ी भी देखी है। मेरे एक बार कान में मकड़ी चली गई थी, हालांकि दिन में, और ये ढका हुआ है तो भी, हाँ ढका हुआ तो भी, दिन, बिल्कुल दिन के उजाले में मैं सफाई किताबों का ही काम कर रहे थे।
किताबों की सफाई और सबका ही काम कर रहे थे, ग्रंथों की सफाई का। उसने ये चीज ढकी हुई है स्टिल। ये या तो ये हो ना रात को सोते समय चला गया कि हाँ खुला था कान, पर हमारे तो रात को भी क्रिया होती है, हम लोग माथा बंधन बांध के सोते हैं ताकि कान में भी कोई जीव ना चला जाए सोते हुए, क्योंकि कान ऐसी जगह जहां से हवा आनी जानी नहीं होती तो जीव अंदर चले जाते हैं। महाराज जी संधारा में है, जब सोते हैं तो इसकी हाँ संतारा, संतारा वो नहीं, मैं वैसे ही उनको बता रही हूँ। तो जब भी महाराज साहब सोते हैं या संथारते हैं तो हम लोग कपड़ा बांधते हैं, उसको माथा बंधन कहते हैं। अब क्या यहाँ कानों में रुई डाल देते हैं ताकि रात को सोए हुए हमें पता ना चले तो कान में कोई जीव ना जाए। दिन दिहाड़े कान में मकड़ी चली गई, और इतनी छोटी सी, अब वो बेचारी बाहर भी ना आ पाए और हम निकाल भी ना पाए। तो फिर उसकी आलोचना ली, डॉक्टर के पास तो गए, वो निकाला, वो तो तब तक अपने प्राण छोड़ चुकी थी, तो फिर उसकी आलोचना भी ली। तो इतने छोटे छोटे जीव हमें दिखते नहीं है, वो जमीन पे होते हैं। बत्तिया का मतलब धूल से उड़े हो, बत्तियां मतलब धूल से उड़े हो। अभी है मतलब ठोकर से या पांव से दबकर मर गए हो। बत्तियां मतलब लेसिया, लेसिया का अर्थ बताइएगा। निकला? भूमि के साथ कुचले गए। लेसिया, लेशित हो गया, हाँ। भूमि के साथ दबकर कुचले गए हो, अपने पैर रखा, वो कुचले गए भूमि के साथ मिलके, वो क्या है? संघाइया। संघाइया मतलब आपस में शरीर टकराया हो, स्पर्श हुआ हो। अब जैसे ये जीव है, अब उसमें हमें लगता है कि छोटे से जीव से कैसे स्पर्श हो सकता है। कुत्ता बिल्ली सभी की बात है ना, इसमें पंचेंद्रिय है, सभी की बात है, मच्छर वगैरह भी। अगर हमारा शरीर उनसे हल्का सा भी संघाइया मतलब टच हो गया हो। फिर आता है संगठिया, कहते हैं ना महाराज जी को संगठा मत लगाओ। संगठिया मतलब आपस में शरीर टकराए गए हो, संगठन हो गया हो, स्पर्श हुआ हो। ये टकराए गए हैं कि ये टकराए गए? ये टकराए गए हैं ना, टकराए गए ये है, और स्पर्श हुआ है ये है। संघाइया मतलब थोड़ा स्पर्श हुआ हो या टकरा गए हो। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, हल्का सा किसी को लग गया, वो अगर मनुष्य को भी हो जाए, हालांकि सॉरी सॉरी बोल दे इट्स ओके, लेकिन वो फिर भी उसका एरिया वयम का पाठ पढ़ना होता है। जब आप क्रिया करने आ रहे हो रास्ते में, वैसे तो आप लोग गाड़ियों में आते हो, पैदल अगर चल के आते हो और गाड़ी में आते हो तो महापाप है, महापाप है। आप चल के आओ ना, उसमें विराधना कम, गाड़ी में आओ उसमें महाविराधना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों की आदत भी नहीं होती, हम गाड़ी के नीचे भी नहीं देखते, एक्टिवा के नीचे भी नहीं देखते, बस सीधा उठ के बैठते हैं और चला देते हैं। नीचे चूहा आ रहा है, बेचारा गर्मी में छांव लेने गया हुआ है, या कुत्ता बिल्ली आया हुआ है। क्योंकि बहुत बार गुरु महाराज के पास ना लोग आलोचना लेने आते हैं, महाराज जी गाड़ी के नीचे कुत्ता था, हमें पता नहीं चला, मर गया, गाड़ी से कुचल देते हैं। ये जैना की जैना, हम लोग अहिंसा के पुजारी बात बात पे तो हिंसा कर रहे हैं। तो यहाँ से पैदल आने का रास्ता बहुत लोगों का घर का है, हम लोग गोचरी लेने आते हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं उनके घरों में गोचरी लेने आते हैं, पैदल आने जाने का रास्ता है। एक टाइम पैदल आने जाने का सोचिए, जिनका घर पास में है, एक टाइम सोचिए कि नहीं मैंने पैदल आना जाना है। और हम लोग क्या बात बात पे यहाँ लिफ्ट लगी हो, बस लिफ्ट में चढ़ जाओ, लिफ्ट से उतर जाओ। हम 4 सीढ़ियां भी नहीं उतरना पसंद करते। मैंने देखा है, चाहे जवान है, मेरे एज के भी हैं, बड़े भी हैं, लिफ्ट में ऊपर चढ़ते हैं, बोल रहे 2 माले नहीं चढ़े जा रहे आप लोगों से। हम एरिया वयम का पाठ सीख रहे हैं ना, तो अहिंसा किस किस तरह से पाली जा सकती है वो सीख रहे हैं। संघाइया, संघटिया, परिया, विया, परिया विया है, ठीक है, ठीक है बहनों। चलो आगे, किल्ला मिया नहीं है, किला मिया। बिल्कुल, नीति बहन को एक पेन, अगर गलत उच्चारण बोलेंगे तो आधा, इसको जमीन पे मत रखना पेन को। किल्ला मिया, ये किल्ला मिया है, किला मिया। हाँ जी, इसका अर्थ बोलिए बहनों।
नहीं रोका हो खेद मतलब ये तो दुख होता है। आगे पर्याव्या का मतलब कष्ट पहुंचाया। अब कष्ट और खेद में क्या फर्क? किसी को कष्ट मतलब दुख पहुंचाया हो, उसके अंग दबा दिए या अंग अंग को कुछ कर दिया। बच्चों की आदत होती है, मतलब बच्चों को समझाना। अब मुझे नहीं पता आपके घर के करते हैं कि नहीं करते, बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे कभी मच्छर का कुछ कर दिया। हाँ हाँ मैंने देखे हैं, कभी मक्खी के पंख तोड़ दिए मक्खियों को। इनफैक्ट हाँ, मैं जब छोटी थी स्कूल में ना, लड़के लोग बच्चे लोग हाँ डॉगी की पूंछ खींच देनी, बिल्लियों को परेशान करना, वो तो एक अलग है। लेकिन बच्चे लोग ज्योमेट्री बॉक्स में मक्खियां भी भरते थे, मैंने देखे हैं। अभी चाइना में एक आदत है, वो लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स की कलेक्शन करते हैं। चाइना जापान वगैरह में खाते तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पे इंसेक्ट्स की कलेक्शन करते हैं। ये चीज इंडिया में भी धीरे धीरे आ रही है। लोग जिंदा पकड़ते हैं और उनको कंटेनर्स में डाल के रखते हैं, उनका बकायदा फ्रेम बनाते हैं। हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें कितना अच्छा धर्म मिला, हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने सुनने से ही हमें इतना दुख हो रहा है। देखिए चाइना में ना एक कहावत है, पता है आपको उस कहावत का? वो कहते हैं टेबल कुर्सी को छोड़कर जो भी चार पैर वाली चीज है वो खाने लायक है। कुर्सी टेबल को छोड़ के जो भी चार पैर वाली चीज है वो सारी खाने लायक है। हम मनुष्य, हम ऐसी जगह भी जा सकते थे। ये देवादिदेव परमात्मा की कृपा है कि हम हर जीव को अपने जैसा मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उनको बचाने का भी ट्राई। परियाविया किलामिया, परियाविया मतलब कष्ट पहुंचाया हो, किलामिया मतलब खेद पहुंचाया। कष्ट मतलब दुख दिया हो, चाहे उसके किसी भी अंग को छू के या किसी भी तरह से उसको दुख लगाओ। खेद मतलब उनको रोक दिया हो। अब जैसे चींटी बेचारी जा रही है यहाँ पे, हमने उसको वो ठाणा में भी आएगा, स्थानांतरित किया। किलामिया आगे उद्धविया, उद्धविया का अर्थ बोलो बहनों। डराते हैं, पटाखे जलते हैं। जब पटाखे कौन कौन चलाता है आप लोगों में से? किसके घर में चलते हैं? बच्चों को समझाओ। बहनों शांति। उद्धविया क्या है? यहाँ डबल द है, हमने ऊपे जोर लगा दिया। उद्धविया, उद्धविया मतलब डराए हो। डराना आपको पता ही है, लोग कुत्तों पे लाठी दिखाते हैं, गायें आती है लाठी दिखाते हैं, लाठी मारते हैं, गाय को डराते हैं, पत्थर फेंक के मारते हैं। देखिए बहना, बचाव अगर सामने आके मार ही रही है ऑब्वियसली तब बचाना है, लेकिन खड़ी है बेचारी, आपको डर लग रहा है, आप उसको शू 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 कर रहे हो, वो अपना बचाव थोड़ी है। नहीं, मेरी बात समझिए, बचाव का असली अर्थ क्या? सामने आ रहा हो, अटैक के मोड में हो और तब आपने बचने के लिए कुछ किया, वो बेचारा अपना कुछ कर रहा है। वो बेचारा, या छिपकली के साथ बहुत लोग ऐसा करते हैं, बेचारी वो दीवार पे बैठी होती, छिपकली, बेचारा कॉकरोच अपनी जगह पे होता है, उसको पता नहीं, हमें सारा द्वेष भाव उसके, वो खड़ी बेचारी अपना काम कर रही है, कुछ नहीं कहती, वो सब देखती है। कुछ कहती है आप लोगों को या आपके सिर पे आ गई? नहीं आती, और आए तो भाग्यशाली हो आप। अगर आपके ऊपर, मेरे ऊपर हर साल गिरती है एक, हाँ मेरे को पता, और ये चीज मुझे मेरी दीक्षा के बाद पता चली, और हाँ ये अच्छा होता है, छिपकली गिरे तो बहुत अच्छा होता है, और मुझे अनुभव भी हुए हैं, जब जब गिरी है अनुभव हुआ है। अब दीक्षा लेने के बाद तो साल में एक बार तो छिपकली रानी आके आशीर्वाद दे जाती हैं, लेकिन विचारने की बात है, वो बेचारा अपने उधर पड़ा है जीव, कुछ कह रहा है हमें? नहीं कह रहा। हम उसको झाड़ू लेके हम देखिए, हम मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, हम स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं, हम यहाँ पे तो एक जीव के साथ रह नहीं पा रहे हैं।
ना वो जीव हमें खा रहा है, ना वो जीव हमें कोई शारीरिक कष्ट पहुंचा रहा है, फिर हम उसको बेचारा उधर पड़ा, हम उसको चल 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 चल। हमारा क्या एक सवाल और है। हाँ जी, अब जैसे घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं, बिल्कुल। कॉकरोच जो अंडा देते हैं उनमें रिप्रोड्यूस होते हैं, हाँ। कई हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि वो एक से तो अनेक बनते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात। जब शुरुआत हो तभी जैना के प्रकार के कॉकरोच आपके घर में आए ही ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आयुर्वेद में कि वो चीजें रखने की वजह से कॉकरोच भाग जाते हैं, वो आते नहीं है, मरते भी नहीं है, आते भी नहीं है। जैसे मच्छर है, अगर नीम का तेल है, सिट्रोनेला है, या अगर आपने अजवाइन का तेल यूज किया है, तो वो चीजें, उन चीजों की वजह से मच्छर पास में आते ही नहीं है। हमें पहले तो सफाई रखो जिस वजह से कॉकरोच पैदा ही ना हो। आजकल हमारे घरों में हमने बंद नालियां, घर बंद, सब कुछ बंद, वो नालियों के अंदर पनपते रहते हैं जी, फिर उनका इलाज करते रहो। क्यों पुराने घरों में हर चीज खुली होती थी, नालियां भी खुली खुली बनती थी, ताकि जैसे गंदगी हो उसको साफ कर दिया जाए। बनने से पहले ही उनको बनने ही ना दो। अगर बन गए हैं तो उन चीजों का प्रयोग करो जिससे वो आए ही ना। समझ गए? मारना, देखिए, मारना ऑप्शन कभी भी ना है, ना था, ना रहेगा। इतना इधर बिठा सको, इधर बिठा सको, बढ़िया। ना मारना कोई कभी ऑप्शन था, ना है, ना रहेगा। हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करने वाले हैं। जैसा मैं हूं वैसा ही वो जीव है, मुझे उस जीव को हानि नहीं पहचानी। हम तो क्या करते हैं, कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को फोन करके उठवा देते हैं। अभियावत्या लेसिया संघाया संगठिया पर्याविया खिलाविया उद्दविया ठाणाओ ठाणम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा। यही जवाब है जी। बहनों, अर्थ बताइए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया। ठीक है, कोई बेचारा जीव है, गाड़ी आने लगी है, कोई कुचलने लगा है, कुछ है, आपने दया भाव से उठा के रख दिया। उस जीव की इच्छा थी? नहीं थी। आपने उसकी अनिच्छा से काम किया। आपकी इच्छा नहीं है, मैं आपको खिसका के इधर से उधर खसेड़ दूं, बुरा लगेगा? पूछा भी नहीं, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, दुख होगा। सेम उन्हीं जीवों को फील होता है। ठीक है, आपका दया भाव है, आपको पाप कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन उस जीव को कहीं ना कहीं तो दुख पहुंचा ना। ठाणाओ ठाणम, आगे शंका निया। अर्थ बोलो बहनों। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिराए हो, मतलब किए हो। ठीक है, वो देखिए सिंपल एक लॉजिक है। कई बार होता नहीं, हमने अच्छे मन से किया, तुम्हें बुरा लग गया, उसको बुरा लगा, आपके हाथ में? हमने अपने अच्छे से किया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बुरा लगा। फिर हम सोचते हैं यार, अगर मेरे ये करने से उसको बुरा लगता है, मैं करना छोड़ देती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि दया भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान जीव को करना नहीं, कि नहीं जी हिरिया का पाप लगता है, मरने दो, ये भी नहीं। विवेक बुद्धि, जहां लगता है कि नहीं अब ये जानवर मर सकता है, कुछ हो सकता है, तब साइड कर दो। जहां लगता है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गाय बेचारी बैठी होती है, गाय को भगा देते हैं। कुत्ता बैठा होता है गेट के आगे बेचारा शांति से, क्योंकि छांव होती है, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहा होता, वो बेचारा बैठा होता है, हम आराम से साइड से निकल भी सकते होते हैं, हम क्या करते हैं, कोई मतलब है नहीं है ना, वो बेचारा बैठा हुआ है, कुछ कह रहा है। हाँ, काट दे वो बात अलग है, काटने को दौड़े या भौंके वो बात अलग है, आपको उसको दूर करना पड़ेगा, वो आपके पूर्व के कर्म। मैनो, पूर्व के कर्म, आपने पूर्व में काटा होगा, ऐसे ही एकदम से अटैक कर दिया। अब जब बच्चों की आदत नहीं होती, जब एक फ्रेंड बैठा होता, बेचारा पढ़ रहा होता है, चलते चलते मजा आता है, थप्पड़ मार दिया, बस वही अगले बम में ऐसे बन के आता है, वही अगले बम में बहना ऐसे बन गया। एकदम बेचारा शांति से बैठा होगा, सब लोग आ जा रहे होंगे, आपके जाते ही उसको पूर्व का वैर याद आएगा और आपको ही काटेगा। तब पूर्व को याद करो। संकामिया जीवी याओ, बवरोविया नहीं है मेरी बहनों, जीवी याओ। ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, जीवी याओ रो, हम इसको बोलते हैं ववरोविया। अब ववरोविया बोला ना,
ववरोविया। समझ आया उच्चारण का मतलब? बताओ बहनों। प्राण से रहित हो, प्राण नहीं हो। धरती से कुचले गए हो तो कुचले गए। कई कई बार होता है चींटी बच जाती है पर उसका एक हाथ पैर टूट जाता है, वो बेचारी चल नहीं पाती। लेकिन कई कई बार होता है उसके प्राण ही, बड़े बड़े कीड़े होते हैं ना, चींटी जैसे कीड़े होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। पता है आपको? होता है ना, कई कई बार वो पैरों के नीचे आ जाते हैं, वो मरते नहीं है पर वो बेचारों को कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, ना उसके प्राण जाते हैं ना उसका शरीर खराब होता है ना। तो प्राणों से ही रहित कर दिए हो। जीवी आओ मतलब उसके जो प्राण हैं, जीवनी शक्ति है। ववरोविया मतलब उससे रहित कर दिए हो। ववरोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने आज अगर क्या है, तस्स छामि उन सभी चीजें मेरी क्या हो, मिथ्या हो। वो सारे मेरे जो गलत काम अभी मेरे से ऊपर हमने डिस्कस किए वो हो गए, वो सारे के सारे क्या हो, मिथ्या। मतलब नलिफाई हो जाए। नलिफाई का मतलब बेसिकली उनका कोई रिजल्ट मुझे ना मिले। समझिए, शून्य का मतलब क्या, ना वो आपको कोई अच्छा फल देगा ना कोई बुरा फल देगा। अब पाप का मतलब क्या था, गलत कामों का गलत फल। तो हमें ये चीजें गलत फल ना दे। अभी एक तस्सा उत्तरी का करेंगे, उसके बाद हम छुट्टी लेते हैं। जी जी जी, किसी को और को जाना है? छोटा सा ही है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। तस्सा उत्तरी नहीं है, क्या था? तस्सा उत्तरी करणेनम। हम बोलते हैं कर्णेनम, हमारा उच्चारण है तस उत्तरी कर्णेनम। यही है उच्चारण बहनों हमारा। देखिए मैं बोलती हूँ, 1 मिनट। हम कैसे बोलते हैं, तस उत्तरी कर्णेनम। उसमें हमने क्या किया, उत्तरी बोला ना, तो ये हम इस तरह से बोलते हैं, तस उत्तरी कर्णेनम। जबकि क्या है, उत्तरी, आगे पायच्छित्त, ये देखिए हम जब कर्णेनम बोलते हैं ना, एक तो इसको न बोल देते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है, और इसको र को आधा बोल देते हैं, कर्णेनम। हमने क्या बोलना है, करणेनम, पायच्छित्त करणेनम। आगे अब देखिए इसके बाद का वर्ड है विसल्ली, तो हम क्या बोलते हैं, विस्सोही करणेनम, विसल्ली करणेनम। बड़ी पायच्छित्त। अब हम इसको पता क्या बोलते हैं, पायच्छित्त कर्णेनम। हमारा यहाँ पे हमने त पूरा का पूरा खा गए और यहाँ पे च खा गए, क्योंकि आधा था हमने बोलना ही नहीं। हमने इसको किस प्रकार बोलना है, पायच्छित्त करणेनम। आगे विसोही करणेनम, करणेनम। आगे देखिए अब एक बात, यहां पर विसल्ली था ना, तो कई लोग बोलते हैं विस्सोही करणेनम, विसल्ली करणेनम। देखिए उच्चारण में बोला जाता है, आप सुनेंगे जब अगर हम इसमें विस्सोही करणेनम बोल देंगे ना, वो स एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको सीधा सीधा बोलना है, विसोही करणेनम, विसल्ली करणेनम।
पावाणम ठीक बोलते हैं। आगे इसको हम देखिए, बात समझिएगा, यहाँ पे किसी को अनुलक्ष्य में रख के नहीं कहा जा रहा, जो गलतियां आम होती हैं वही बात की चर्चा होती है। पावाणम कमाणम, कम्माणम, लोग बोलते हैं पावाणम कमाणम निखाय नठाय ठामे का सगम, इस तरह से चलता है। ठीक बोल रही हूँ? हमने कैसे बोलना है? पावाणम कम्माणम, घाय नहीं है, अगर घाय बोल देंगे वो ऐसे हो जाएगा। अगर निगाहे बोल देंगे ना बहनों, अगर निगाहे बोल देंगे वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। हमने कैसे बोलना है? निखाय नठाए, ठाए, ठाए है कि ठाए है? ठाए है ना? हाँ, ठाय है ही नहीं, यह नहीं है यहाँ पे। निखाय नठाए, आगे देखिए, तस्सा उत्तरीकरणेनम, इसका फटाफट अर्थ बता दे। तस मतलब उसका, उसका मतलब इर्यावह्यम का। वैसे तो इर्यावह्यम का पाठ करके ही हमारा प्रतिक्रमण हो जाता है, लेकिन अब हमें कुछ चीजें भूल गई, कुछ चीजें याद नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? उत्तरीकरणेनम, उसका शुद्धि करने के लिए, उत्तरीकरणेनम आलोचना करने के लिए, उसकी विशेष आलोचना करने के लिए, करणेनम मतलब करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। देखना एक बार, उत्तरीकरणेनम का अर्थ देखना, मैं गलत ना बोल दूं ना इसलिए। हाँ, आलोचना करने के लिए, निंदा के लिए, आलोचना के लिए। उत्तरीकरणेनम मतलब आलोचना करने के लिए, पायश्चित करणेनम मतलब प्रायश्चित करने के लिए, विसोही मतलब विशुद्धि करने के लिए। हमने जो गलतियां कर दी, अब कुछ गलतियां याद आएंगी, नहीं याद आएंगी, कुछ बाद में याद आएंगी, शुद्ध तो करना आत्मा को क्रिया करने से पहले। विसोही करणेनम मतलब विशुद्धि करने, विसल्ली करने ना, मन को शल्य रहित करने के लिए। अब बाई चांस हमसे कोई जीव मर जाता है, मन में दुख होता है, वो चीज मन में रहती है, उसको वो बेसिकली नहीं, शल्य का मतलब होता है कांटा। जैसे पैर में कांटा चुभ जाए, आप जब तक कांटा नहीं निकालोगे तब तक चल पाओगे। इसी प्रकार मन में जो आपके कांटा रह गया है, जीव हिंसा रूप का मन में जो आपके कांटा रह गया है, उस कांटे को जब तक आप मन से बाहर नहीं निकालोगे, आप क्रिया अच्छे से कर पाओगे नहीं, तो वही बात दिमाग में घूमती रहेगी। तो वो कांटे से रहित करने के लिए, वैसे तो शल्य 3 प्रकार के, मैं डेप्थ में नहीं जाती। विसल्लीकरणेनम शल्य रहित करने के लिए, पावाणम कम्मानम पाप कर्मों को निघाय नठाय नष्ट करने के लिए, निघातनाय मतलब कि खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए। ठामी काउत्सगम तिष्ठामी कायत सरगम, के मैं काउत्सग में रहता हूं।